व्यावसायिक खेती की उभरती दुनिया में दक्षिण भारत के किसान आने वाली पीढ़ियों की खातिर पारंपरिक खेती को अपनाकर खेती की आधुनिक प्रणालियों को चुनौती दे रहे हैं। और ये खेती की एक ऐसी सामूहिक व्यवस्था के जरिए हो रहा है जिसमें केवल महिला किसान हैं। पहले समूह में तमिलनाडु के धर्मपुरी की महिलाएं हैं। यहाँ विमेंस कलेक्टिव नाम का एक एनजीओ करीब 2 दशक से स्थानीय किसानों के साथ काम कर रहा है। वो जमीन आपकी है? हाँ, मेरी जमीन है। कितनी जमीन है आपकी? करीब 1 एकड़। आपने कलेक्टिव को कितनी जमीन दी? करीब आधा एकड़। गोपू ने अपने गांव की 3 महिलाओं के साथ मिलकर कलेक्टिव बनाया। जमीन के इस टुकड़े पर वो मिलकर काम करती हैं और मुनाफा आपस में बांट लेती हैं। रंगनायकी धर्मपुरी के इस महिला कलेक्टिव एनजीओ की प्रमुख संयोजक हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि जलवायु परिवर्तन और घटते संसाधनों के दौर में भी छोटे आकार के ऐसे सामूहिक कृषि समूह मोटा अनाज उगाकर गुजर कर सकें। इन दिनों दुनिया भर में तापमान बदल रहा है। ऐसे में एक ही दिन में महीने भर जितनी बारिश होने लगी है और तो और जहाँ जरूरत है वहाँ बरसात नहीं होती। बस एक मोटा अनाज ही है जिसकी फसल ये सब झेल लेती है। इसीलिए अपने परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए हमने मोटे अनाज की खेती को चुना। मोटे अनाज की बदौलत ये महिलाएं नकदी फसल से जुड़ी आय की अनिश्चितता से निपट पा रही हैं। जब हमें चावल खरीदने के लिए मजबूर किया गया तब हम खाने की किल्लत से जूझते रहे। चावल, अरियम, कलाकई और मूंगफली, हम जितना भी चाहें ये चीजें ले सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें दुकान से खरीदना पड़े तो उसका खर्च हमारे बजट से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसे खुद उगाएं तो हम जी भर कर मोटा अनाज खा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें उगाते हैं। आमतौर पर यहाँ महिलाएं पैदावार को कम से कम 1 साल तक गोदाम में रखती हैं। जैसे ही फसल तैयार होती है वो अनाज की इन बालियों को जमा कर लेती हैं ताकि पक्षियों और खराब मौसम के कारण कम नुकसान हो। फसल काटने के बाद उसे सुखाना पड़ता है। सूखने के बाद प्रोसेसिंग मशीन में उसका भूसा उतारा जाता है। फिर हम छोटे मिलेट को पका सकते हैं, पीसकर उसका पाउडर बना सकते हैं या दलिया बना सकते हैं। धर्मपुरी से करीब 6 घंटे दूर केरल के पलक्कड़ में भी महिला किसान साझा दायित्व समूहों के जरिए खेती करती हैं। ये काम सरकारी कुटुंबश्री कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है गरीबी मिटाना और महिलाओं को सशक्त करना। हर समूह में न्यूनतम 4 और अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। ये लोग खेती के लिए या तो लीज पर जमीन ले सकते हैं या अपनी जमीन पर खेती कर सकते हैं। हमारे पास जमीन ना हो तो भी हम लीज पर जमीन लेकर उसमें काम कर सकते हैं। ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमें कहीं और जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। हम पूरी आज़ादी से काम करते हैं। हम पिछले 6 साल से इसी तरह खेती करते हैं। ऐसे साझा समूहों को केरल में काफी सफलता मिली है। इसने खेती के लिए बैंक से कर्ज दिलाने में महिलाओं की बहुत सहायता की है। जमीनी स्तर पर यह काम वनाजा जैसी ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों की मदद से किया जाता है। वो खेती, आजीविका और पशुपालन जैसी गतिविधियां देखती हैं। अगर कोई व्यक्ति सीधे बैंक जाकर लोन लेता है तो उसे वहाँ पे सिक्योरिटी दिखानी पड़ती है। पर अगर हम लीज पर जमीन लेते हैं तो फिर कोई कागज नहीं देना पड़ता। लोगों को बस लीज की एक कॉपी और टैक्स की रसीद दिखानी पड़ती है। बस यही चाहिए होता है। वनाजा चित्तूर की महिलाओं को अपनी जमीन पर जैविक खेती के लिए प्रेरित करती हैं। वो नियमित रूप से उनसे मिलती हैं, उनकी जरूरतें समझती हैं और ये भी सुनिश्चित करती हैं कि महिलाओं को ब्लॉक पंचायत से जरूरी वित्तीय मदद मिलती रहे। इस रिपोर्ट में शामिल किसानों के 2 समूह भोजन और स्वास्थ्य के आपसी संबंध को समझते हैं। केरल की महिला किसानों को बखूबी पता है कि उन्हें जैविक खेती की तकनीक क्यों अपनानी चाहिए। रासायनिक खाद बहुत महंगा पड़ता है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। जैविक खेती की लागत कम है और ये सेहत के लिए भी अच्छी है। इसी तरह धर्मपुरी में भी महिला किसान समझती हैं कि मोटे अनाज में खूब फाइबर और पोषक तत्व होते हैं। इसीलिए ये महिलाएं हर दिन
मोटा अनाज खाती हैं, जो उनकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी करता है। धर्मपुरी और पलक्कड़ की किसानों की कामयाबी का एक बड़ा सबक ये है कि ये महिलाएं टिकाऊ खेती के लिए परिवार के पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने समुदाय की अन्य महिलाओं के साथ हाथ मिलाया। मेरे परिवार में 5 लोग मुझ पर निर्भर हैं। अकेले अपनी कमाई से मैं उन सबको नहीं पाल सकती, इसलिए अगर हम खुद अपना खाना उगाएं तो सबको भरपेट खिला पाएंगे। हमें वेतन नहीं मिलता, हम सिर्फ मुनाफा कमा सकते हैं। फायदा और नुकसान दोनों संभालना होता है। भारत में खेती पुरुष प्रधान पेशा है। यहाँ इन महिलाओं ने मिसाल पेश की है कि उनका भी खेत हो सकता है, वो भी खेती कर सकती हैं और शायद पुरुषों से बेहतर कर सकती हैं। जब औरतें सारे फैसले लेने में सक्षम हैं, तो वो खेती में भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? अब किसी भी भूमिका में पुरुषों की अहमियत नहीं मानी जाती। औरतें कोई भी काम कर सकती हैं। एक औरत के लिए खेत की मालकिन होना कितना अहम है। जब औरतें खेतों की मालिक होंगी तभी उनका सम्मान होगा, वरना तो हमारे बच्चे भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे, वे हमारी परवाह भी नहीं करेंगे, है ना? तमिलनाडु और केरल की इन किसानों ने दिखाया है कि कैसे औरतों के कृषि समूह कामयाब हो पाए हैं। ये महिलाएं स्थानीय स्तर पर ही अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सस्टेनेबल खेती करते रहने में सक्षम हैं और वैश्विक स्तर पर मंडराती जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में भी।